अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। 1,35,418 रुपए, 7,19,535 रुपए ये यहाँ पर बिजली का बिल आया हुआ है। 3-4 बारी भराई 6-6 हजार कहाँ से भरूंगी मैं, गरीबनी पोछा झाड़ू करने जाती हूँ मैं। हमने सीएम साहब से मैं निवेदन करूंगा, आपकी सपोर्ट हमने बहुत की है, लेकिन आपकी करनाल के जो सरकारी एम्प्लॉइज है वो नहीं सुनते जनता की। सर ये सच्चाई है, मेरी अगर आवाज़ अगर आप तक पहुंचती है तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। करनाल शहर के सरकारी एम्प्लॉइज आज में किसी भी गरीब इंसान की बात नहीं सुनते। सीएम साहब से निवेदन हाथ जोड़ के इस महिला का निवारण कीजिए सीएम साहब, और सरकारी एम्प्लॉइज करनाल के ऊपर आप लगाम कसिए। सकता है तो हम आपसे बड़ी उम्मीद रखते हैं कि हमारी आवाज़ भी वहाँ तक पहुँचे और हमारी इन गरीबों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचे जो इनके साथ जो अन्याय हो रहा है। 2 साल से ये लोग भरते आ रहे हैं बिल, अपने बच्चों का पेट काट काट करके, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। दोस्तों मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। आपको बता दें इस समय शिव कॉलोनी गली नंबर 1 में बाट बस्ती में मौजूद है और जिस घर के अंदर इस समय मैं खड़ा हूँ आप देख सकते हैं, छोटा सा घर है, महज जो है 50-60 गज का जो मकान है ये, और इसका बिजली का बिल जो है पकड़ के एक महिला हाथ में खड़ी हुई है। और ये बिजली का बिल लेकर इसलिए खड़ी हैं क्योंकि इनके मकान का बिजली का बिल जो है कभी 7 लाख, कभी 9 लाख, कभी 1 लाख, कभी 1.5 लाख, इतना बिजली का बिल आ जाता है। और आप समझ सकते हैं जहां पर 2 पंखे और 2 लाइटें जलती हैं वहां पर जो है इतना बिजली का बिल आना कैसे संभव हो सकता है। तो यहां पर जो एक बार इनसे बात करते हैं क्योंकि पिछले 2 साल से जो है ये परेशान हैं अपने बिजली के बिल को लेकर, लेकिन चक्कर काट काट कर थक चुकी हैं बिजली के दफ्तर के और अभी तक कोई हल इनका नहीं निकाला गया है। और पहले पूरी उनसे बात करते हैं। क्या है आपका नाम और क्या परेशानी है? मेरा नाम मूर्ति है जी। जी जी। शिव कॉलोनी में रहने वाली हूँ। 2 साल हो गए मेरे को धक्के खाते हुए, बच्चे मेरे छोटे छोटे हम ताजा लाते ताजा खाते हैं। अब मैं यहाँ 3-4 बारी भराई 6-6 हजार कहाँ से भरूंगी मैं, गरीबनी पोछा झाड़ू करने जाती हूँ मैं। 7 का 8 का 9 का वैसे तो ये बिजली के बिल आ कब से रहे हैं? ये जो बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं फिर 2 साल हो गए मेरे को धक्के खाते हुए। समस्या कहाँ से शुरू हुई आपकी, कैसे शुरू हुई है जो बिजली के ज्यादा बिल आने आपके? 7 लाख ऊपर कुछ पैसे थे, जब से मेरा तो दिल धड़क धड़क हो, मैं गरीबनी कहाँ से भरूंगी। सबसे पहले जो है हम सीधा मुद्दे पर आते हैं और दिखाते हैं। सबसे पहले आप बिजली का बिल दिखाइए जो आपका 7 लाख रुपए का बिल आया था। हम यहाँ पर जो व्यूअर्स हैं वो ध्यान से हम उन्हें कैमरे में दिखाएंगे कि आप समझ सकते हैं कि, और ये परेशानी एक घर की नहीं है इसके बारे में, और ये पिछले कई वर्षों से, यानी कि अगर हम बात करें पिछले 6-7-8 वर्ष से ये समस्या चल रही है और अनेकों इलाकों के अंदर यही दिक्कत आ रही है कि लोगों के बिजली के बिल ज़्यादा आ जाते हैं। कई बार एवरेज के बिल जो है ज़्यादा डाल देते हैं जितनी बिल बिजली आपने खर्च भी नहीं कर रखी, और इस घर के अंदर 7 लाख रुपए की बिजली आखिर कैसे लग सकती है? ये सर ये बताइए ये बिल कब का है ये वाला? ये सर 2019 का है, इसकी डेट 6/8/2019 को 7,78,000। एक बार जरा आपसे दिखाना चाहेंगे कि ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो बिजली का बिल है ये 16/8/2019 का है। हाँ जी, और ये इसकी 7 लाख जो रकम है यहाँ देख सकते हैं, बिफोर ड्यू डेट 7,19,535 रुपए ये यहाँ पर बिजली का बिल आया हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि इतना बिजली का बिल आखिर आ कैसे सकता है। और ये बिल्कुल जो है ये गलत जो है यहाँ पर जो है बिजली का बिल आया। और दूसरा आपको दिखा दें, उसके बाद ये भी बताया गया कि एक बिल, नया बिल कल का जी, एक बिल अभी इनका जो है वो ताज़ा आया है। ये बता दें कि 2019 के बाद इनका बिजली का बिल फिर 9 लाख आता है महज। अभी फिलहाल वो बिजली का बिल इनके पास मौजूद नहीं है, और ये फिर से अभी जो है इसी महीने का बिजली का बिल आया वो आया है 1,35,418 रुपये। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर इतना जो है बिजली का बिल कैसे आ सकता है। आपको दिखा दें, सामने ये पंखा लगा हुआ है, 2 छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, और चाहते हुए भी आप कितनी सुबह से शाम भी बिजली लगा दी जाए तब भी यहाँ पर इतने जो है बिजली का बिल नहीं आ सकता है। और लोगों से भी कहेंगे इस खबर को शेयर करें। पहले भी कई बार इस तरह की परेशानियाँ लोगों को झेलनी पड़ी हैं और अभी तक वो झेल रहे हैं। अगर आप बिजली के दफ्तर के बाहर जाएं तो आपको एक लंबी कतार मिलेगी बिजली का बिल ठीक करवाने वाले लोगों की, जो सुबह से शाम चक्कर काटते हैं और अपने घर बार का काम छोड़कर जाते हैं, और उन्हें बार बार जो है आश्वासन दिया जाता है आपका बिजली का बिल ठीक हो जाएगा। और वही आश्वासन इनको भी मिला है। उसके दौरान उन्होंने इनसे कुछ पैसे भी लिए हैं, वो भी इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइए, आप फिर दफ्तर गए ठीक करवाने के लिए? गई थी मैं, 2 साल हो गए मेरे को जाते।
आंटी इतने भर दे, तेरा ठीक कर देंगे। आंटी 6,000 भर दे, 7 भर दे। मैं आई बारी भर आती थी जाके। हाँ कहाँ पर? हाँ, ये भरे हुए ये लिखे हुए हैं इसमें। ये इन्होंने सर जी जी ये जी। तो ये पहले 6,000 उन्होंने बोला, आप 6,000 भर दीजिए। ये आपने कब भरे हैं? हाँ ये 19 की बात है, ये 20 की होगी। ये 20 की है। हाँ जी। एक तो बार उन्होंने आप ठीक कर देंगे। पीछे फिर इन्होंने ये देखिए, पीछे भी लिखा हुआ है 6,000 रुपये ये भर के आए हैं। और ये तारीख है 14/10/2020 को। फिर ये भर आए थे, फिर ये कम नहीं हुआ। 6,000 रुपये भर के आए हाँ जी, हाँ थे। जी। ये बिजली का बिल कितना था जिसका भर के आए थे? ये उस टाइम 9 लाख था जी। ऊपर की रसीद इसकी तो काट ली है। उन्होंने 6,000 रुपये का दुक्का ले लिया। हाँ जी, उन्होंने 6,000 लिया। उन्होंने कहा ये बिजली का बिल हम कम कर देंगे। फिर उसके बाद ये 6222 रुपये फिर दोबारा भर के आए। ये 2021 के अंदर ये देखिए, ये कहने लगे तुम्हारा बिल फिर ठीक कर देंगे। 6222 रुपये भर दीजिए। ये फिर ये अमाउंट भी दे के आगे। ये कब भर के आए हो आप? ये अभी ये इसमें तारीख दी होगी सर, ये तारीख देखिए 22/3/2021 को 2000 ये 6222 रुपये दे के आए। 22 रुपये ये भर के आए और हैं। फिर अब उसके बाद ये भरने के बाद भी सर ये जो बिल है दूसरा अभी आया 28/6/2021 का। इसमें भी ये अमाउंट 8/7/2021 को भरना है अभी आपने। हाँ जी, ये भरना, इसका भी वही अमाउंट है। तो ये जो 6,000 रुपये यानी 6,000 रुपये आपसे एवरेज के तौर पर लिए जा रहे हैं, जबकि देखा जाए तो 6,000 का भी बिल शायद नहीं आएगा, क्योंकि आपके 2 पंखे और दो कमरे ही इसके अंदर बने हुए हैं। इनका पहले 400, 300, 350 बिल आता था। अगर ज़्यादा हो तो अब 400 कर लो, 500 कर लो। मैं ये कहता हूँ जब मान लो दिल्ली सरकार ने, अपने पंजाब सरकार में बिजली का अमाउंट इतना कम है, यहाँ पर लोग भरने के बावजूद भी इनको लाख लाख रुपए की ये रसीदें हैं जो आपके सामने दी जा रही है। तो मैं सरकार से भी आपके माध्यम से निवेदन करूँगा, बिजली डिपार्टमेंट से भी, जो आज ये 2 साल से देखो परेशान हो रहे हैं। हर दफ्तर में गए, CM विंडो पर ये देखिए ये एप्लीकेशन इन्होंने लगाई है। देख लीजिए, CM विंडो पे भी एप्लीकेशन दे चुके हैं। और ये जो एप्लीकेशन है इनके हाथ में लिखी हुई है। और यही परेशानी इसके अंदर इन्होंने बताई है कि पहले आप देख लीजिए जो बिल आया है वो 9.5 लाख रुपए का आता है। और उसके बाद जो है कई बार ये बिजली के बिल भर भी चुके हैं। एवरेज उन्होंने कहा कि 6,000 रुपये या 7,000 रुपये ये भर चुके हैं 2 बार। और उसके बाद भी जो है इनका बिजली का बिल ठीक नहीं किया गया। आप समझ सकते हैं कि एक परिवार है, और यहाँ पर बात ये नहीं है कि परिवार गरीब है, यहाँ पर बात ये है कि बिजली का बिल जो है आप देख सकते हैं कि आखिर इस मकान के कितना लोड होगा और कितना बिजली का बिल आ सकता है। उसे ठीक ना करके बीच में आपने बताया कि किसी ने कोई पैसों की मांग भी की है। नहीं, पैसे की मांग नहीं करी। ऐसे बोलते थे बट आंटी तेरा ठीक कर देंगे, इतने भर दे, 20,000 भर दे आंटी। मैं कि बेटा इतनी मेरी गुंजाइश नहीं है। फिर मेरा घर वाले को बोली, मैं जाके मैं कैसे ऐसे बोला, फिर गया कि अच्छा अंकल ज्यादा नहीं, 6,000 तो भर देगा। फिर 6,000 दे के आया मेरा घर वाला। 6,000 करके तो जो आपने मतलब एवरेज बिजली का बिल आप भरते रहे हो, वैसे तो कोई मांग तो नहीं किया? नहीं, मांग मुंग नहीं करी मेरे से। ठीक है। हाँ। ये 6,000 करके भरते रहे। लेकिन अभी तक बिजली का बिल ठीक नहीं ठीक हुआ। नहीं करे। अभी ठीक हुआ ही नहीं, मतलब ये तो 2 साल से चक्कर काट रहे हैं इस बात में। 2 साल से ना ऐसे कहते पंचकुला में जाएंगे आंटी ठीक करके भेजेंगे, तुम्हारा बिल ठीक करेंगे। ठीक है, अब भी ये इस जुबान है उनकी। बस अब गरीबणी में कुमाने जाऊंगी, मैं बिल भरती रहूंगी। और आपका ये कहना है कि इस बार जैसे 6-7 हजार रुपए आप भर रहे हो, वो भी फालतू का भर रहे हो। ये आपकी यही शिकायत है कि अगर ले भी रहे हैं तो इतना भी बिल कैसे आ रहा है? आ रहा है। फिर भी 6,000 की रसीद तो नहीं दे रहे ना इनको। जैसे ये 6,000 दे के आए हैं, कोई नहीं बिल तो उतना ही आ रहा है, मगर जो 6,000 ये भर के आए उसकी रसीद तो इनके पास आज तक नहीं है। पहले दे के आए उसकी भी रसीद इनके पास नहीं है। तो क्या हम विश्वास करें कि वो इनके बिजली के बिल में वो पैसा कटा है, या मतलब कि वो उन्होंने किसी और तरीके से लिया है वो पैसा? तो हम तो ये बार बार कह रहे हैं, ये 2 साल से फिर रहे हैं, मैं इनके पड़ोस में रहता हूँ, ये काफ़ी चक्कर काट चुके हैं जी। तो हमने आपके माध्यम से आपको बुलाया, हमें पता ही करनाल की आवाज़ को आप उठाते हो, CM के सामने हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी और CM साहब इसमें संज्ञान लेंगे। मैं ये कहता हूँ कि आज बिजली के बिल इतने कम होने के बावजूद भी हम बिल भरने के लिए खुश है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी 1,31,000 रुपये का जो बिल है, ये गरीब परिवार किस तरीके से भर सकता है? ज़्यादा नहीं तो अपने मैं कहता हूँ सरकार का आज जो सरकारी एम्प्लॉइज है उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। आप किसी डिपार्टमेंट में चल जाइए, सरकार की कुछ नहीं सुनते, वो ना सरकार की चलती है। अगर आप बड़े से बड़े मंत्री का ही फोन करा लोगे तो वो कार्य नहीं करते हैं। यहाँ पर जितने सरकारी एम्प्लॉय कोई कार्य नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम जो गरीब जनता की आवाज़ को सुनता है वो मीडिया के जरिए सुन सकता है। मीडिया ही लोकतंत्र का एक 5वां खंभ है जो अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकता है। तो हम आपसे बड़ी उम्मीद रखते हैं कि हमारी आवाज़ भी वहाँ तक पहुँचे और हमारी इन गरीबों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचे जो इनके साथ जो अन्याय हो रहा है। 2 साल से ये लोग भरते आ रहे हैं बिल, अपने बच्चों का पेट काट करके, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। ये बताइए ये जाएंगे कहाँ? CM साहब के पास तो ये जा नहीं सकते, ना उनसे मिल सकते, सिर्फ उनको एप्लीकेशन दे सकते हैं, CM विंडो पे अपनी दरखास्त लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ जा तो नहीं सकते। अगर ये वो जाए तो वहाँ इनकी सुनवाई नहीं है कोई भी।
और वो जो आपके सामने भी बता ही रही थी ये लेडीज़ कि वहाँ चंडीगढ़ जाएंगी, ये फाइलें दिल्ली जाएगी, वहाँ से ठीक करवा देंगे। आज तक तो हुआ नहीं 2 साल से। अभी आप देख लीजिए, आपके सामने ये घर देख लीजिए ना कितना बड़ा है। इसके अंदर देखो कितने पंखे लगे हुए हैं, कितने एसी चले हुए हैं, कितनी LED लगी हुई है, कितने फ्रिज इनके पास। उसके बावजूद इतना बिल, अगर एवरेज बिल भी देते हैं 6,000 रुपये बिल, भाई साहब 6,000 क्या कहाँ से जाया जाइए? 6,000 रुपये अगर वो एवरेज बिल भी देते हैं तो 6,000 कहाँ से जाया जाइए? इतना बिल मिलता नहीं है। जब से इनका मीटर उतरा है और ये नया मीटर खंबे के बाहर इन्होंने लगाया है, जब से मीटर का बुरा हाल है जी, बिजली का बिल का। इनके बच्चे हैं, ये देख लो, देते हैं ये कि जहाँ पर वो मीटर लगा हुआ है कि जैसे ये लोग परेशान हैं, और हमने फिर देखना चाहा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारी जो कोशिश ये रहती है कि कोई भी जो है गलत खबर आप तक ना पहुंचे, तो हम पहले आए, हमने देखा मीटर का नंबर भी वही है, सब कुछ वही है, किसी तरीके से कोई वो नहीं है कि आपको जो है वो हम कर रहे हैं। ये मीटर नंबर है 84208581, ये आप देख सकते हैं 84208581 जो इसके अंदर नंबर है। और यही जो है यहाँ पर भी दिया गया है 84208581, आप देख सकते हैं ये नंबर जो है इस पे दिया गया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है लोग परेशान है कि आखिर इतना बिजली का बिल आ रहा है। और यहाँ पर दिक्कत सबसे ज़्यादा ये है कि अगर जो है किसी भी तरीके से उका दुका बिल भी वो ले रहे हैं, तो उतना बिल भी जो है वो परिवार का जिस तरीके से उनका इस्तेमाल है, इतना बिल भी जो है वो कम से कम 3 गुना बिल है जितना ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लोगों से प्लीज़ इस खबर को शेयर करें और बताएं क्या आपके पास भी इस तरह के बिजली के बिल आए हैं। जहां तक हमारी जानकारी है, ऐसा लगभग जो है हर घर के कोई भी व्यक्ति हो, वो ज़रूर अपनी जो है 1 बार 2 बार ज़रूर गया होगा, उसने बिजली का बिल ठीक कराया होगा। लेकिन यहाँ पर 2 साल इनको हो चुके हैं और 2 साल से ये धक्के खा रहे हैं, अभी तक बिजली का बिल जो है इनका ठीक नहीं किया गया। और बिजली विभाग से अपील करते हैं कि इनका बिजली का बिल जो है उसे दुरुस्त किया जाए, उसे ठीक किया जाए, ताकि ये भी जो है चैन की सांस ले सके, क्योंकि परिवार जो है परेशान है। उनके दिमाग पर एक बोझ सा है कि आखिर ये बिजली का बिल जब ऐसे आएगा, कहीं एक दिन हमें सारा का सारा भरना तो नहीं पड़ जाएगा। और ऐसे में जो है यही कहना चाहेंगे, इस खबर को शेयर करें। और पहले जो है सीएम विंडो पे भी कंप्लेंट डाल चुके हैं, कोई हल नहीं निकला है। लेकिन बिजली विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे यही अपील है कि इनका बिजली का बिल ठीक किया जाए। आपका मकान नंबर क्या पड़ता है यहाँ? ये मकान नंबर तो यहाँ पर 88 सर मकान नंबर है। कौन सी कॉलोनी पड़ती है? भाट बस्ती। ये जी मीटर जिसका महेंद्र के नाम से मीटर है जी, महेंद्र के नाम हाँ से जी, है। शिव कॉलोनी गली नंबर 1 से है ये लोग। जी। तो मैं आपके माध्यम से मैं सीएम साहब से हाथ जोड़कर, मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोगों की बद्दुआ आप ना लीजिए। ये लोग 2 साल से भटक रहे हैं, इनकी बद्दुआ मत लीजिए, जो कि आने वाले टाइम पर आपको भारी पड़े। इनके बिजली का बिल को आप जैसे भी हो, हम ये नहीं कि जो इन आपका बनता है, जो मीटर एवरेज के हिसाब से बनता है, जो मीटर में रीडिंग है आप लीजिए, लेकिन नाजायज इनको तंग मत कीजिए। 2 साल से ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। जब भी इनका बिल आता है, ये लोग रात को रोटी नहीं खाते। कल भी ये मेरे पास आए, बीमार हो गए, मेरे पड़ोस में आ गए, भैया हमारे साथ ये दिक्कत, फिर वही बिल, हमारा बिजली का बिल आ रहा है। पड़ोस में रहते हैं? हाँ जी, हमारे पड़ोस में। मैं समाज सेवी के तौर पे अपने शिव कॉलोनी के अंदर मैं अपना यही कार्य करता हूँ जी। भाई अपने आप ये देखिए ना, लोग जो वृक्ष की बात करते हैं, मैंने अपने गली में भी वृक्ष लगाए हुए हैं। हम समाज सेवा में सर, हम आपकी सपोर्ट की है, हमने सीएम साहब से मैं निवेदन करूँगा, आपकी सपोर्ट हमने बहुत की है। लेकिन आपकी करनाल के जो सरकारी एम्प्लॉइज है वो नहीं सुनते जनता की। सर ये सच्चाई है। मेरी अगर आवाज़ अगर आप तक पहुँचती है तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। करनाल शहर के सरकारी एम्प्लॉइज आज में किसी भी गरीब इंसान की बात नहीं सुनते। इनके ऊपर आप इनकी लगाम कसिए, इनके ऊपर आप जोर दीजिए, ताकि गरीब जनता का ये लोग काम करे। गरीब जनता जब भी दफ्तर के अंदर जाती है, इनके पास जाती है, ये लोग सही तरीके से, सही मायने से उनसे बात भी नहीं करते, अकड़ के बोलते हैं। और सर आप तक हमारी आवाज़ पहुंचाने का हमारे पास सिवाय मीडिया की और कोई जरिया नहीं है। सीएम साहब आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस महिला का आपने निवारण करना। 2 साल से ये महिला आज बिजली डिपार्टमेंट के धक्के खा कर थक चुकी हैं, इसलिए आज हमें 5वें स्तंभ का सहारा लेना पड़ा, जो कि आज महत्वपूर्ण बहुत ही ज़रूरी है। मैं न्यूज़ 24 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मैं देखता हूं कि ये चैनल ऐसा चैनल है जो गरीब से गरीब इंसान की आवाज़ आप तक पहुंचाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी आवाज़ भी आप तक पहुंचेगी। सीएम साहब से निवेदन, हाथ जोड़ के इस महिला का निवारण कीजिए सीएम साहब। और सरकारी एम्प्लॉइज करनाल के ऊपर आप लगाम कसिए। ये शहर आपका, विधानसभा क्षेत्र आपका, लोकसभा क्षेत्र आपका, और सीएम सिटी करनाल ये आपकी है। गरीब जनता का ध्यान कीजिए। इस जनता ने बहुत बढ़ चढ़कर आपका सहयोग किया है, जिस कारण आप हमारे सीएम बने हो, लेकिन इस जनता को दुखी मत करने दीजिए। ये आपके हाथ में, आप इनको कैसा रखोगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पृथ्वीराज, भाट समाज से हूँ मैं, राज्य महासचिव करनाल। तो यहाँ पर जो है लोगों से भी इस खबर को शेयर करें और फिर से जुड़ेंगे IBN 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।